शिवाय और आध्या की शादी। शिवाय और आध्या की शादी की सभी रस्में पूरी होने वाली होती है। पूरा परिवार मंडप में मौजूद रहता है। पंडित जी की 7वें फेरे की तैयारी करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक असवर्धन गुस्से में मंडप में पहुंच जाता है। ये वह ऊंची आवाज में कहता है, ये शादी नहीं हो सकती। आराध्या सिर्फ मेरी है। उसने मुझसे वादा किया था, अब वह किसी और की नहीं बन सकती। उसकी बात सुनकर पूरे परिवार के हड़कंप मच जाता है और शिवाय इस गुस्से में से उसकी ओर बढ़ता है और पूछता है, अगर तुम्हारे पास कोई सच है तो सबके सामने बताओ, लेकिन झूठ बोलकर शादी रोकने की कोशिश मत करो। ऐश्वर्धन एक पुरानी तस्वीर और कुछ मैसेज दिखाता है। कुछ देर के लिए सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन आराध्या तुरंत आगे आकर सच बताती है। वह कहती है कि ये सब पुरानी बातें हैं। मैंने कभी इससे प्यार नहीं किया। इन्होंने मुझे मजबूर करने की कोशिश की थी और जब मैं इनकार कर दिया तो वह अब बदला लेने आया है। आराध्या की बात सुनकर शिवाय को उस पर पूरा भरोसा हो जाता है। या वह आराध्या का हाथ पकड़ ले कर कहता है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है आराध्या, कोई भी हमारी शादी नहीं रोक सकता। इतने में ऐश्वर्धन फिर से हंगामा करने लगता है। तभी परिवार के कुछ लोग उनके खिलाफ सबूत लेकर आ जाते हैं। पता चलता है कि उसने तस्वीरों को मैसेज के साथ छेड़छाड़ की थी। सारा सच सामने आने के बाद परिवार के बड़े लोग उसे फटकार लगा देते हैं। वह अपनी चाल नाकाम होती है देखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जाते जाते धमकी देता है, आज तो मैं हार गया, लेकिन तुम दोनों को चैन से नहीं जीने दूंगा। उसके जाने के बाद मंडप का माहौल फिर से सामान्य हो जाता है। पंडित जी के दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। शिवाय और आराध्या बात 7 फेरे पूरे करते हैं। जैसे ही शिवाय आराध्या की मांग में सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है, पूरा परिवार खुशी से तालियां बजाने लगता है। दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर खड़ा असवर्धन मन ही मन एक साजिश रचता है। वह सोचता है कि शादी तो हो गई, लेकिन अब वह शिवाय आराध्या की जिंदगी में ऐसी परेशानी खड़े करेगा कि उसका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। इधर आराध्या को भी महसूस होता है कि खतरा अभी टला नहीं। वह शिवाय से कहती है, मुझे डर है कि यह सब यही खत्म नहीं हुआ है। शिवाय मुस्कुराकर जवाब देता है, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहीं पर आवाज़ का एपिसोड समाप्त हो जाता है और अगले एपिसोड में दिखाया गया है कि असवर्धन अपनी नई चाल चलेगा। चाल कैसे चलता है और क्या शिवाय आराध्या उस साजिश का सामना कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार सच की जीत होगी? क्या शिवाय आराध्या की शादी फिर सही ढंग से हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही नई कहानियाँ पसंद है तो वीडियो लाइक करें, चैनल रागिनी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।